वो रात हर रात जैसी ही थी। अंधेरा चारों ओर फैल चुका था और सड़कों पर गहरी खामोशी छा गई थी। रिया ने अपने दोस्त आरव के साथ प्लान बनाया था कि वो पुरानी हवेली में जाएंगे, जो कि शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर थी। तुम्हें लगता है ये सही है? आरव ने पूछा जब उन्होंने हवेली का पुराना गेट खोला। कम ऑन आरव, ये बस एक पुराना घर है, कोई भूतों का अड्डा नहीं, रिया ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसकी हंसी में भी डर का हल्का सा एहसास था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! आरव ने फ्लैशलाइट चालू की और देखा कि दीवारों पर अजीब निशान थे। ये निशान ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने खून से बनाए हों। आरव ने घबराते हुए कहा। स्टॉप ओवर थिंकिंग, रिया ने कहा, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। Who's there? आरव ने चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। रिया ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक गुड़िया बैठी थी। गुड़िया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें आरव और रिया को घूर रही थीं। आरव, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, लेट्स गो, आरव ने डरते हुए कहा। जैसे ही वो पलटे, उनकी फ्लैशलाइट झपकी और रिया गायब हो चुकी थी। आरव, एक धीमी लेकिन ठंडी आवाज आरव के पीछे से आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रिया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। तभी कमरे की दीवारों से खून रिसने लगा और वह गुड़िया अचानक आरव के सामने आ गई। नाउ यू कैन नेवर लीव, गुड़िया ने कहा। अगली सुबह जब लोग उस हवेली के पास से गुजरे तो उन्हें दरवाजे पर खून से लिखा मिला, मृत आत्माओं को परेशान मत करो। लेकिन आरव और रिया का कभी पता नहीं चला।